नमस्कार, प्रणाम, क्या हाल-चाल, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पढ़ाई या काम में फ़ोकस कैसे बढ़ाएँ? आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपना फ़ोकस कैसे बढ़ा सकते हैं? आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और बार-बार आने वाले नोटिफ़िकेशन हमारी एकाग्रता को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले फ़ोकस को मजबूत बनाना होगा। यदि आपका फ़ोकस मजबूत है, तो आप कोई भी काम एकदम बेहतर तरीके से करेंगे, उसमें आपका एकाग्रता बनी रहेगी, जिससे काम अच्छी होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही सीखेंगे कि अपने काम में या फिर पढ़ाई में फ़ोकस कैसे बढ़ाएँ। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, वो है फ़ोकस होता क्या है? फ़ोकस क्या है? तो समझिएगा, एक काम यानी एक समय में केवल एक काम करना ही फ़ोकस कहलाता है, ठीक? पूरा ध्यान पूरे ध्यान और एकाग्रता से काम करना ही फ़ोकस होता है। ठीक? भटकाव से बचना, ध्यान भटकने वाली चीज़ों से खुद को बचाना फ़ोकस कहलाता है। ठीक? लक्ष्य केंद्रित, हमेशा अपने मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित रहना फ़ोकस कहलाता है। समझिएगा बात को, फ़ोकस का मतलब है कि जब आप कोई काम करें, तो आपका पूरा ध्यान उसी काम पर हो। जितना बेहतर फ़ोकस होगा, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? यदि आप कोई काम कर रहे हैं, तो उस पर जितना बेहतर फ़ोकस करेंगे, उतना ही बेहतर उस काम का रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ लिए फ़ोकस होता क्या है? अब समझिएगा फ़ोकस क्यों भटकता है। समझिएगा कि जो फ़ोकस होता है आखिर में क्यों भटक जाता है? क्यों हम लोग फ़ोकस नहीं कर पाते हैं? तो उसके कुछ रीज़न है। इस समय मोबाइल, समझिएगा, मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। आज के समय में मोबाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस को भटकाने का काम करता है। क्योंकि जब नोटिफ़िकेशन आएगा आप उसमें लग जाओगे अपना काम-वाम छोड़ के, ठीक? नोटिफ़िकेशन, बार-बार आने वाले अलर्ट और नोटिफ़िकेशन के कारण भी आपका जो फ़ोकस है भटकता है, ठीक? अस्पष्ट लक्ष्य, आपका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है, स्पष्ट लक्ष्य या योजना का ना होना, ठीक? आलस और काम में टाल-मटोल करने की आदत, आपको आलस आ जाता है, टाल-मटोल करने लगते हैं, इसके कारण भी आपका फ़ोकस क्या होता है, भटकता है। जब हमारा ध्यान बार-बार अलग-अलग चीज़ों की ओर जाता है, तो हमारा दिमाग किसी एक काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता। यही कारण है कि काम अधूरा रह जाता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है कि फ़ोकस कैसे बढ़ाएँ? फ़ोकस तो समझ में आ गया, अब फ़ोकस बढ़ाएँ कैसे? इसके बारे में समझिए कि अपने दिन की योजना पहले से बनाइए। छोटे-छोटे समय के लिए पूरी एकाग्रता के साथ काम करें और इन नियमों का पालन करें। कौन-कौन से नियम हैं? तो 4 नियम हम आपको बता रहे हैं। 4 नियम की बात करेंगे। कौन-कौन से वो नियम हैं? तो सबसे पहला जो नियम है, एक समय में एक काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें, एक समय में सिर्फ़ एक ही काम करें। कई लोग होते हैं कि मोबाइल भी चलाते रहेंगे, उसी में अपना काम भी करते रहेंगे और भी बात भी करते रहेंगे एक मोबाइल से, ऐसे मैंने लोग देखे हैं। तो एक समय में एक काम करेंगे तो अच्छा काम होगा, ठीक? योजना बनाएँ, पढ़ाई हो या फिर काम के पहले एक स्पष्ट योजना बनाइए। आपको पढ़ाई करना है तो सुबह उठिए, आप डिसाइड कीजिए कि हाँ, 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा यहाँ पर देना है। ऐसे पूरा स्ट्रैटेजी बनाइए, तब आपका फ़ोकस नहीं भटकेगा। मोबाइल को दूर रखें, काम करते समय मोबाइल को साइलेंट मोड में या कमरे से दूर रखें, दूसरे कमरे में रखें। समझ रहे हैं बात को? मोबाइल आज के समय में बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक? तो जितना हो सके उसे अपने से दूर करिए। पोडोमो पोड पोमोडोरा तकनीक। अब पोमोडोरा तकनीक क्या होता है तो समझिएगा, 25 से 30 मिनट तक बिना रुके काम करें, फिर छोटा-सा ब्रेक लें। ये तकनीक एक ऐसा तकनीक है, ये आप पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी काम में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन होता है। इसमें करना क्या रहता है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो 25 से 30 मिनट तक पढ़ाई कीजिए, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 5 मिनट बाद वापस आइए, पढ़ाई कीजिए,
25 से 30 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे आपका फ़ोकस भी बना रहेगा, आपका माइंड भी हल्का रहेगा और जो चीज़ें पढ़ेंगे वो याद भी रहेंगी। ठीक है? तो ये 4 तकनीक अपनाइए अपनी ज़िंदगी में और फ़ोकस बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ अच्छी आदतें भी अपना सकते हैं। सबसे पहली आदत क्या है? पर्याप्त नींद लें। दिमाग को आराम देने के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक अच्छी नींद लें। ठीक? रोज़ व्यायाम करें। शारीरिक ऊर्जा मानसिक एकाग्रता को बढ़ाती है, इसलिए व्यायाम करें। ठीक? ध्यान, मेडिटेशन, रोजाना ध्यान करने से दिमाग शांत और केंद्रित रहता है, इसलिए मेडिटेशन भी करें। समय पर ब्रेक ले, लगातार काम करने से बचें, बीच बीच में आराम करें। स्वस्थ शरीर और शांत मन से ही अच्छा फोकस बनता है, इसलिए अच्छी नींद, नियमित व्यायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। अब बात करते हैं फोकस बढ़ाने के फायदे। आखिर अगर फोकस बढ़ जा रहा है तो उससे हमें फायदा क्या होगा, तो इसके बारे में समझ लीजिए। आपका जो काम होगा वो जल्दी पूरा होगा, आपका कम समय में अधिक और बेहतर काम कर पाते हैं। अगर आपका फोकस बढ़ जा रहा है तो आपका कम समय में अधिक और बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक? गलतियां कम होती हैं, गलतियाँ कम होती है। पूरा ध्यान होने के कारण गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ठीक? आत्मविश्वास बढ़ता है। सही तरीके से काम पूरा होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। सफलता जल्दी मिलती है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से सफलता की राह आसान हो जाती है, इसलिए आपको सफलता जल्दी मिलती है। जब आपका फोकस मजबूत होता है तो आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है और सफलता की संभावना भी अधिक हो जाती है। इसलिए फोकस पे ध्यान दीजिए, फोकस बढ़ाइए। उदाहरण एक समझिए तीरंदाज वाला। एक तीरंदाज जब निशाना लगाता है तो उसका पूरा ध्यान केवल लक्ष्य पर होता है। अगर उसका ध्यान एक पल के लिए भी भटक जाए तो निशाना चूक सकता है। एक तीरंदाज आप देखे होंगे जब निशाना लगाता है तो उसका जो ध्यान होता है, जो उसका फोकस होता है, पूरा अपने लक्ष्य पर होता है। अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी भटकता है तो उसका लक्ष्य चूक जाएगा। ठीक? उसी तरह जीवन में भी सफलता पाने के लिए हमारा पूरा फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, न कि भटकाने वाली चीज़ों पे, न कि भटकाने वाली चीज़ों पे। तो आप अपना जो भी फोकस है उसे अपने लक्ष्य पर लगाइए। निष्कर्ष, फोकस बढ़ाओ, सफलता पाओ। जिसका फोकस मजबूत होता है उसकी सफलता की राह भी मजबूत होती है। एक समय में एक ही लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें, सफलता खुद आपके पास आएगी। एक समय में एक काम कीजिए, सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। और जो काम कीजिए मेहनत के साथ कीजिए, अपना पूरा लगन से कीजिए, तभी आप सफल हो पाएँगे। मैं तो बस बताने के लिए आ गया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलता हूँ। जय हिंद दोस्तों।